है और सुपर पावर ये चाहती है कि इनके सारी डिमांड्स मान लो, लेकिन इनको यहाँ पर आना ज़रूरी है क्योंकि हमारे इनके साथ ताल्लुक़ बनाना बहुत ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट होने वाला है यूएस, उससे ही रिलेटेड वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर एन मोदी भी लिखा गया है। फिर ये कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या ज़बरदस्त तरीके से यानी लूट लिया है अमेरिका को इंडिया ने। जो हिंदुस्तान है ये आने वाले 50 सालों में अमेरिका और चाइना दोनों से आगे निकल जाएगा। और इसमें मज़े की बात यह है कि इंडिया ये सब कुछ झुक के नहीं कर रहा, यानी पाँव नहीं पकड़े हुए, थल्ले नहीं लगा हुआ, बल्कि वो दूसरे को झुका के कर रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ चाहता है वो सब कुछ ले रहा है। था कि सिर्फ 2022 के अंदर 2022 के अंदर अमेरिका ने जो 73% H1B जो वीज़ाज दिए हैं, जो स्किल्ड वीज़ा से कहा जाता है, वो उन्होंने जो कि पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंटिस्ट और इन लोगों को दिए हैं, वो उन लोगों को दिए हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे। नमस्कार दोस्तों, जैसा आपको पता है भारत की बढ़ती हुई ताकत को देखते हुए विश्व के सभी देश भारत के साथ अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसी की ताजा मिसाल यह है कि विश्व के सुपर पावर अमेरिका ने भी भारत को झुक करके सलाम किया। आपको पता होगा नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पे जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका और इंडिया के बीच में होने वाले डिफेंस डीलों को देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान परेशान है कि अमेरिका ने जो टेक्नोलॉजी किसी भी देश को नहीं दी वो भारत को दे रहा है, और भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को देख करके पाकिस्तानी मीडिया यह कह रही है कि इंडिया ने अमेरिका को लूट लिया। तो चलिए दोस्तों, इस पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं, और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि कोई थर्ड वर्ल्ड का कंट्री, सब कॉन्टिनेंट का कोई कंट्री किसी सुपर पावर के पास विजिट करने के लिए जा रहा है, तो एक हलचल मची हुई है। और सुपर पावर ये चाहती है कि इनके सारी डिमांड्स मान लो, लेकिन इनको यहाँ पर आना ज़रूरी है क्योंकि हमारे इनके साथ ताल्लुक़ बनाना बहुत ज़रूरी है। कि कितनी बड़ी बड़ी डील्स हो रही हैं इंडिया और यूएसए के बीच। उससे पहले कि विज़िट हो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का और वहाँ पर वाइट हाउस में वो मुलाकात करें प्रेसिडेंट जो बाइडन से, उससे पहले ही ड्रोन से लेकर हमने असलहे के कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं, डील्स हुई हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एग्रीमेंट्स, और फिर ये कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है उसकी कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं। क्या ज़बरदस्त तरीके से यानी लूट लिया है अमेरिका को इंडिया ने। इंडिया ने अमेरिका को लूट लिया है। जो लेना चाहता था वो लेकर दिखाया, बल्कि उससे कहीं ज़्यादा ले लिया। और अमेरिका ने चू नहीं की, मतलब एक चू नहीं निकली अमेरिका की, और उसने वो सब कुछ इंडिया को दिया जो जो चाहिए। दूसरी कंट्रीज़ को वो नहीं देते। आपने एक बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि मेड इन इंडिया इनिशिएटिव जो है उसको बहुत बूस्ट मिलेगा। अब जहाँ ट्रांसफ़र हो रही है टेक्नोलॉजी, तो वहाँ पर तो फिर उनके पास ये सलाहियत आ जाती है ना कि जब उनके पास वो टेक्नोलॉजी आ गई तो फिर तो वो खुद भी बना सकते हैं। फिर तो एक बड़ा उनके पास एक सीक्रेट जो किसी कंट्री का होता है कि जी ये तो हमारी है मलकियत और हम इसे लेते हैं, और फिर उन तक पहुँच गया तो वो उनकी भी मलकियत होगी। और इसमें मज़े की बात यह है कि इंडिया ये सब कुछ झुक के नहीं कर रहा, यानी पाँव नहीं पकड़े हुए, थल्ले नहीं लगा हुआ, बल्कि वो दूसरे को झुका के कर रहा है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कुछ चाहता है वो सब कुछ ले रहा है। पर ठीक है कि हम अमेरिका के लिए जो प्रेशर में आके काम किया करते थे अब हमें वो नहीं करने पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि हम इंडिपेंडेंट नहीं हैं इकनॉमिकली, तो हमें अब जो चाइना के प्रेशर में आके स्टेप्स करने पड़ेंगे, हम वो करेंगे। ये नहीं है कि हम उधर से हटकर उनकी अगर पॉलिसीज से, उनके प्रेशर से निकल गए तो हम आज़ाद हैं, अब हम अपना बना सकते हैं। ऐसा अभी भी नहीं है, और ऐसा इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं है। हम इकॉनमी के जिन अथाह गहराइयों में और जिस बुरे हालों में घिरे हुए हैं और गिरे हुए हैं, तो उसमें तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इन प्रेशर से निकल जाएं। हमें बहुत कुछ बहुत से लोगों के कहने पर करना पड़ेगा। खैर था कि सिर्फ 2022 के अंदर 2022 के अंदर अमेरिका ने जो 73% H1B जो वीज़ाज दिए हैं, जो स्किल्ड वीज़ा से कहा जाता है, वो उन्होंने जो कि पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंटिस्ट और इन लोगों को दिए हैं, वो उन लोगों को दिए हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे। 73% H1B वीज़ाज जो कंप्यूटर साइंटिस्ट या इस तरह की जो और चीज़ें हैं, ठीक है, कि ये ऑन एवरेज जो इंडियंस हैं उनको कहा जाता है कि वो सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप है इमिग्रेंट्स का, ठीक है जी, जो अमेरिका के अंदर।
और दैट वाज शॉकिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड सी दिस इवन कि एक इंडियन फॉर एग्जांपल जो है वो इंडियन जो एक मीडियन अगर आप लें वो उसका तो $1.5 लाख पर ईयर कमा रहा है, जबकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग जो जॉब्स करते हैं सरकारी जो अमेरिकन हैं वो 70-80-90 हज़ार लाख डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन इंडियन जो है इनको हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप कहा जाता है, ठीक है जी। और चाइनीज़ जो हैं वो तकरीबन $95,000 कमा रहे हैं पर ईयर, लेकिन इंडियन $1.5 लाख। इट मीन्स द मिडल ईस्ट में मेरे कुछ अपने गांव के लोग गए हुए और उन्होंने मुझे बताया कि जो इंडियंस हैं वो ज़्यादा तरक्की इसलिए कर जाते हैं बिकॉज उनको इंग्लिश अच्छी आती है। सो मेरे गांव का एक लड़का था तो वो आया कि हम लोग इसलिए तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। वो कहता मैं भी इतना ही काम करता हूँ, आई थिंक ही वाज इन ओमान समवेयर। तो उसने कहा सर हम भी इतनी तरक्की करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनको एडवांटेज है वो पढ़े लिखे हैं, उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो हमारे आई थिंक सुपरवाइजर टाइप लग जाते हैं, वो हमसे ऊपर लग जाते हैं जो भी उनकी हायरार्की होती है जॉब में। आई थिंक वो पेप्सी और ये कोई इस कंपनी में था। तो उससे वो कह रहे थे कि हमें जो डिसएडवांटेज है वो ना पढ़ने का, ठीक है जी, और हमें जो डिसएडवांटेज है वो इंग्लिश का ना आने का, ठीक है जी। और इंडिया जो है उसको ये कहा जा रहा है कि लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ टैलेंट है, जिसे वो कहते हैं कि फर्स्ट जो क्लास हायर एजुकेशन है जितने भी इंडियंस हैं वो बाहर जा रहे हैं। और फिर दूसरी मज़े की बात ये कि इंडिया को और पाकिस्तान को तो नहीं इतना, लेकिन इंडिया को ज़्यादा एडवांटेज है कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रहा, ठीक है, वो एक लेगेसी रही है। इसकी वजह से भी कहा जाता है कि काफ़ी हेल्प मिलती है क्योंकि इंडिया के अंदर ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर था, ज़्यादा चीज़ें थी। सो वो यही समझ लें कि इंडियंस को पूरी दुनिया में इस चीज़ का भी एडवांटेज चला जाता है कि वो इंग्लिश, उनकी स्कूल सिस्टम बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल सिस्टम तो खोती स्कूल है ना। है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो विजिट होने वाला है यूएस, उससे ही रिलेटेड एक खबर है कि वहां के लॉ मेकर्स की जानिब से और वहां पर जो फैंस हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी के, उनकी जानिब से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड है प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट के लिए। इसके अलावा गाड़ी की नंबर प्लेट पर एन मोदी भी लिखा गया है। इंडिया की लीडरशिप को हर कोई एक्सेप्ट करना चाहता है और इंडिया में भी प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप को तो हर कोई एक्सेप्ट करता है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में हर किसी को एक विजनरी दिखता है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी में कोई खास बात नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जिस आइडियोलॉजी को, जिस विद्वता को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वही हमारा अससा है। जो हिंदुस्तान है ये आने वाले 50 सालों में अमेरिका और चाइना दोनों से आगे निकल जाएगा। उसका कारण यह है कि पिछले 800 साल से इनको चैन से जीने नहीं दिया। पिछले 800 साल से हमें चैन से जीने नहीं दिया। हमें कभी इस आइडियोलॉजी पे, कभी उस आइडियोलॉजी पे हमें मारते गए। आज जब पीस है ओवरऑल, तो ये भारत का समय है, क्योंकि हमारे पास फिलॉसफी है, हमारे पास विश्व को लीडरशिप देने की क्षमता है और हमारे पास विश्व को लीडरशिप देने की एपेटाइट है। और प्रधानमंत्री मोदी उसका एक सबसे बढ़िया उदाहरण है।